नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आपको मार्गशीर्ष यानी अघन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आज अमावस्या है तो हरे कृष्णा जरूर लिखेगा। तो अमावस्या की व्रत कथा जानेंगे। अमावस्या व्रत में सुनते हैं यह कथा, मिलता है सुख और सौभाग्य। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या 23 नवंबर दिन बुधवार को है और पूजा के समय अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं तो अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या 23 नवंबर को इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो मार्गशीर्ष माह की अमावस्या के दिन अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या की कथा के बारे में हम जानेंगे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। तो एक दिन साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा तो उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब साधु ने कहा कि एक गांव में सोना धोबन है, यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह उसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती थी। तो सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तो उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन ये सब काम करता है। तो अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफी दिनों बाद जब सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो, तब उसने सोना धोबन की सारी बातें बताई। सोना धोबन तैयार हो गई। अब उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भौरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। अब उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। तो पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। अब उस दिन सोमवती अमावस्या थी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भौरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भौरी देती है तो उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तरीके से यह सब कार्य किए जाते हैं। और अब हम जानेंगे कि जो मार्गशीर्ष अमावस्या है उसकी सबसे ज़्यादा मान्यता क्यों मानी गई है। क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होता है और हिंदू धर्म में इन मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को सबसे ज़्यादा विशेष स्थान दिया जाता है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु तीनों की ही पूजा की जाती है। और मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है, किंतु पितरों की शांति के कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली तो बताई गई है। साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति और सद्गति के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के समय नमो नारायणाय या भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करना फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माह में पूरे महीने प्रातःकाल समय में भजन मंडलियां भजन कीर्तन करती हुई निकलती हैं। इसके लिए पितरों को प्रसन्न करने का भी एक खास दिन है। जो लोग श्राद्ध के दौरान कोई भी तर्पण कार्य नहीं कर सकते, साल भर के जो श्राद्ध आते हैं, अपने पितरों को तर्पण नहीं दे सकते, माता
पिता, दादा और दादी इन सब या फिर अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए मार्गशीर्ष माह को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अगर शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पुत्र दोष है या फिर संतानहीन योग बन रहा हो या फिर नवम भाव में राहु नीच का होकर स्थित हो, उन व्यक्तियों को यह उपवास अवश्य रखना चाहिए और इस उपवास को करने से मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण की बात करें तो भाव से अमावस्या का उपवास रखने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु, पक्षी और समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इस माह को सबसे ज़्यादा खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन व्रत करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की जाती है और जिससे कि अमोघ फलदायी होती है। इस दिन साथ साथ अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात बताई है जो कि मार्गशीर्ष माह के संदर्भ में बताया है और इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है तो जिस कारण से इस मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है, इसके अतिरिक्त इस महीने को मगसर अगहन अग्रहण माह भी कहा जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मार्गशीर्ष माह की महत्ता बताते हुए कहा था कि मार्गशीर्ष के महीने में यमुना नदी में स्नान से मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, अतः इस माह में नदी स्नान का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और आज का महीना जो मार्गशीर्ष महीना है सबसे ज़्यादा पवित्र भी इसलिए माना गया है। तीनों देवों की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर की भी पूजा की जाती है इस महीने में। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं अमावस्या का या फिर कोई भी व्रत के साथ साथ पितरों का तर्पण भी करते हैं तो आपको करने के साथ ही गीता का 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कथा पढ़ते हैं तो कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये जानकारी और ये कथा अगर आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।